नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृ गौरव। मैं हूं व्यास कुमार। मैं इस वक्त पाली जिले के बंदर के निकट कोठार के शिवाय गोधाम में हूं, जहां पर चारों आप देख रहे हैं यहाँ पर जंगल है और इस जंगल के अंदर श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। यह भागवत कथा गोमुख वशिष्ठ आश्रम के पूज्य संतादिक शरण जी महाराज के मुखारविंद से हो रही है और इस जंगल में लोग भागवत कथा को सुनकर जंगल में एक तरह से मंगल कर रहे हैं। आज का भागवत सप्ताह का आज छठा दिन है और छठे दिन आज रुक्मिणी विवाह का प्रसंग है। वैसे तो प्रत्येक गोपियां भगवान श्री कृष्ण से शादी करना चाहती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब शरद पूर्णिमा को रास रचाया तो एक एक गोपी को, हर गोपी को अलग अलग रूप से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में रुक्मिणी के साथ में विवाह किया। यही आज प्रसंग है। आइए हम देखते हैं आज रुक्मिणी विवाह का प्रसंग। पूरा परिवार भगवान कृष्ण को चाहता है, लेकिन केवल रुक्मी है जो अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में कराना चाहता है। इसने अपनी बहन का विवाह तय भी कर दिया। घर वालों को पूछा नहीं, महाराज भीष्मक को पूछा नहीं, रुक्मिणी को पूछा नहीं, स्वयं ने ही अपने मित्र शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया। और रुक्मिणी को इस बात का पता लगा तो रुक्मिणी अपनी भाभियों के पास आई है और अपनी भाभियों के आगे कहने लगी, भाभी, भैया ने मेरे रिश्ता, मेरी सगाई, मेरे विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है और मैं तो मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ। यदि श्री कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त नहीं हुए तो भाभी मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। रुक्मिणी की भाभी ने कहा, बहन चिंता मत कर, तू एक काम कर, अभी शादी को समय है, तो अपना संदेशा श्री कृष्ण तक पहुंचा। तुरंत रुक्मिणी ने एक सुंदर समझदार ब्राह्मण को बुलाया है और ब्राह्मण देव को एक चिट्ठी लिख करके दी है, एक पत्र लिख करके दिया है कृष्ण के नाम और कहा है, ब्राह्मण देव स्थान पर जल्दी से जल्दी ये पत्र ले जाकर द्वारका में श्री कृष्ण को दिया। रुक्मिणी की आज्ञा लेकर पत्र लेकर के वो ब्राह्मण द्वारकापुरी के लिए रवाना हो गए हैं। संध्या काल का समय हो गया। द्वारकापुरी पहुंचते पहुंचते देखिए, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि भगवान के घर में ब्राह्मण साधु को जाने से कोई रोकता नहीं था, किसी को पूछने की जरूरत नहीं थी। वो सीधे भगवान के अंतः भवन तक जा सकते थे, भगवान के अंतःपुर तक जा सकते थे। कि ब्राह्मण भगवान के अंतःपुर में पहुंचा। भगवान अपने अंतःपुर में विराजमान थे। वो भगवान ने ब्राह्मण का सत्कार करके ब्राह्मण को कहा, कहां से पधारे हैं? ब्राह्मण ने कहा, प्रभु कुंदनपुर से आ रहा हूं। कुंदनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी ने आपके लिए संदेश भेजा है। भगवान ने ब्राह्मण देवता को कहा है, ब्राह्मण देवता वो संदेश आप ही पढ़ करके सुना दो। अब ब्राह्मण देवता रुक्मिणी का वो कृष्ण के प्रति जो संदेश है वो ब्राह्मण देवता सुना रहे। रथ को तैयार किया, ब्राह्मण देवता को रथ में बिठाया और भगवान ने अपना रथ को घोड़ों को दौड़ा दिया है।
संध्या का समय हो रहा है, सामने से बलराम जी आ रहे हैं। बलराम जी को देख करके भगवान ने घोड़े की लगाम खींच ली। बलराम जी ने कहा, हे कृष्ण, संध्या के समय रथ लेकर कहां जा रहे हो और ये ब्राह्मण देवता कौन है? तो भगवान कहने लगे, भैया हम तो वहीं जा रहे हैं। पर कहां जा रहे हो? बोले वहीं जा रहे हैं। अरे भाई वहीं जा रहे हो, वहीं जा रहे हो, जगह का कोई नाम तो होगा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि वहीं जाके करके लेट कर देंगे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे बड़े भैया, वहीं का मतलब आपके छोटे भाई बहुरानी को लेने जा रहे हैं। ओहो, तो हम भी साथ में चलते हैं कन्हैया। भगवान ने कहा, दाऊ भैया हम थोड़े जल्दी में हैं, हम आगे जाते हैं, आप पीछे यादवों की सेना लेकर के आओ। दाऊ जी ने कहा, तो ठीक है। भगवान का रथ दौड़ पड़ा है और पीछे दाऊ जी ने यादवों की सेना तैयार करी है। पूरी रात्रि भर भगवान रथ चला करके पहुंच गए हैं कुंदनपुर। अभी सूर्य नारायण उदय नहीं हुए हैं, भगवान ने अपने रथ को दूर रखा है और भगवान कात्यायनी के मंदिर के पीछे जाकर के छिपे, भगवती के मंदिर के पीछे। क्योंकि भगवान जानते हैं, हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब बेटी का विवाह होता है ना तो बेटी भगवती का पूजन करने भगवती के मंदिर जाती है अपनी सहेलियों के साथ में। तो भगवान को पत्र में रुक्मणी ने लिख रखा था कि कात्यायनी के मंदिर पे आ जाना, मैं सुबह सुबह वहीं मिलूंगी। कृष्ण मुरारे की अगन कांत काले